हेलो गाइज। आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 रेनबो का चैप्टर नंबर 2 यानी लेसन नंबर 2। लेसन का नाम है द होली गंगा। लेसन का नाम है द होली गंगा। तो स्टार्ट करते हैं। द गंगा इज आवर नेशनल रिवर। गंगा है और नेशनल रिवर हमारी राष्ट्रीय नदी। गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज। यह है वन ऑफ द वर्ल्ड, संसार की एक। हेरिटेज मतलब होती है धरोहर। यह एक संसार की धरोहर है। द गंगा इज द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। गंगा इज है द लाइफ लाइन मतलब जीवन रेखा ऑफ इंडिया की। गंगा इंडिया की यानी भारत की जीवन रेखा है। जीवन रेखा क्यों है? क्योंकि गंगा से भारत का बहुत बड़ा भूभाग संचित होता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ आवर कंट्री एक सबसे महत्वपूर्ण रिवर नदी है ऑफ आवर कंट्री हमारे देश की, और एक सबसे महत्वपूर्ण नदी हमारे देश की है। गंगा भारत की लाइफलाइन है, जीवन रेखा है, और हमारे देश की एक सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इट इज कंसिडर्ड sacred and worshipped as goddess गंगा। इट इज कंसिडर्ड ये मानी जाती है, sacred मतलब पवित्र, ये पवित्र मानी जाती है, एंड वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा, और देवी गंगा के रूप में इसकी वर्शिप की जाती है, पूजा की जाती है। द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख। द गंगा बिगिंस गंगा शुरू करती है इट्स जर्नी इस अपनी यात्रा फ्रॉम गोमुख से। गंगा अपनी यात्रा गोमुख से शुरू करती है। गोमुख इज अ केव मेड ऑफ आइस इन द हिमालय। गोमुख इज अ केव, गोमुख एक केव है, केव मतलब गुफा है, मेड ऑफ आइस जो बर्फ की बनी है, इन द हिमालय में यानी हिमालय में गोमुख एक बर्फ की बनी हुई गुफा है। द आइस मेल्ट्स, आइस मतलब बर्फ, मेल्ट्स पिघलती है, बर्फ पिघलती है, एंड द वाटर फ्लोज आउट एज टिनी स्ट्रीम, और वाटर फ्लोज होता है, वाटर बहता है, आउट ऑफ अ टिनी स्ट्रीम एक पतली सी स्ट्रीम में, धारा में, छोटी धारा में, और वो पानी एक छोटी धारा में बहता है। एज द गंगा फ्लोज डाउन, जैसे ही गंगा फ्लोज डाउन नीचे बहती है। द माउंटेन्स से, पर्वतों से जैसे ही गंगा नीचे बहती है, मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम जॉइनर, मोर एंड मोर ज़्यादा और ज़्यादा यानी अधिक से अधिक इन बहुत सारी लिटिल स्ट्रीम छोटी छोटी धाराएं जॉइनर उसमें मिल जाती हैं। जैसे ही गंगा पहाड़ों से नीचे बहती है, छोटी छोटी धाराएं उसमें, बहुत सी छोटी छोटी धाराएं उसमें मिल जाती हैं। दस द गंगा बिकम्स बिगर, दस इस तरह से द गंगा बिकम्स, गंगा हो जाती है, बिकम बिगर एंड बिगर, बड़ी और बड़ी, इस तरह से गंगा बड़ी और बड़ी हो जाती है, यानी बड़ी से बड़ी होती चली जाती है। इट फ्लोज डाउन, ये नीचे बहती है, द माउंटेन्स पर्वतों से, वेरी फास्ट बहुत तेज, ये पर्वतों से बहुत तेज नीचे बहती है। इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर एज इट रीचेज द प्लेन्स, इट बिकम्स ये हो जाती है वाइडर एंड वाइडर, चौड़ी और चौड़ी, एज इट रीचेज द प्लेन्स जैसे ये प्लेन में पहुंचती है, समतल में पहुंचती है, मैदान में पहुंचती है, जैसे ये मैदानों में पहुंचती है तो ये चौड़ी होती चली जाती है। इट रीचेज द प्लेन्स एट हरिद्वार, इट रीचेज ये पहुंचती है एट द प्लेन्स, प्लेन में, मैदान में, एट हरिद्वार पर, ये हरिद्वार में मैदान में पहुंचती है। इन द प्लेन्स इट फ्लोज थ्रू मैनी विलेजेज एंड टाउन्स ऑफ इंडिया, इन प्लेन्स मैदान में, इट फ्लोज ये बहती है, थ्रू मैनी विलेजेज बहुत सारे गांवों से, एंड टाउन्स और शहरों से, ऑफ इंडिया के, भारत के मैदानों में, ये बहुत सारे भारत के बहुत सारे गांवों और टाउन से, कस्बों से बहती है।
ऑन बोथ द साइड ऑफ रिवर गंगा, ऑन बोथ द साइड दोनों तरफ, ऑफ द रिवर गंगा, गंगा नदी के दोनों किनारों पर, और ग्रीन फील्ड्स, और है ग्रीन फील्ड्स मतलब हरे भरे खेत, गंगा के दोनों किनारों पर हरे खेत हैं। मैनी अदर रिवर्स ज्वाइन द गंगा इन द प्लेन, मैनी अदर रिवर बहुत सारी दूसरी नदियाँ, ज्वाइन द गंगा गंगा को ज्वाइन करती है, इन द प्लेन प्लेन में यानी मैदान में, बहुत सारी दूसरी नदियाँ गंगा को मैदान में ज्वाइन करती है, इसमें शामिल हो जाती है, उसमें मिल जाती है। द यमुना एंड द इनविजिबल सरस्वती मीट द गंगा एट प्रयागराज, द यमुना एंड द इनविजिबल सरस्वती और अदृश्य सरस्वती मीट द गंगा एट प्रयागराज, प्रयागराज में मिलती है। गंगा और इनविजिबल यानी अदृश्य सरस्वती गंगा से प्रयागराज में मिलती है। दिस मीटिंग प्लेस ऑफ द थ्री रिवर्स इज कॉल्ड त्रिवेणी संगम। दिस मीटिंग प्लेस, ये मीटिंग प्लेस यानी मिलने की जगह, ऑफ थ्री रिवर्स तीन नदियों के, तीन नदियों के मिलने की जगह इज कॉल्ड त्रिवेणी संगम, इज कॉल्ड कहा जाता है त्रिवेणी संगम, इस तीन नदियों के मिलने की जगह को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। इट इज अ होली प्लेस, इट इज अ होली प्लेस, ये एक होली प्लेस है, होली प्लेस मतलब पवित्र जगह है। कॉल्ड तीर्थराज प्रयागराज, प्रयाग जिसको हम तीर्थराज प्रयाग बोलते हैं, ये एक पवित्र जगह है जिसको हम तीर्थराज प्रयाग बोलते हैं। कुंभ मेला एट प्रयाग हैज गेन्ड इंटरनेशनल फेम एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ पीपल। कुंभ मेला एट प्रयागराज, प्रयागराज में कुंभ मेला हैज गेन्ड मतलब प्राप्त किया है यानी उसको मिला है, इंटरनेशनल फेम अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, फेम का मतलब ख्याति, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति यानी प्रसिद्धि, एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट वर्ल्ड के यानी संसार के सबसे बड़े रिलीजियस मतलब धार्मिक गैदरिंग ऑफ पीपल, गैदरिंग का मतलब होता है इकट्ठे होना, लोगों के इकट्ठा होना यानी लोगों की भीड़। कुंभ के मेले में प्रयाग में कुंभ के मेले ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रसिद्ध की है संसार के सबसे बड़े धार्मिक भीड़ को इकट्ठा करने में। मैनी हिंदू बिलीव्स that taking a holy dip in the Ganga can purify a personal soul of all past sin. मैंने हिंदू बिलीव्स बहुत सारे हिंदू बिलीव्स विश्वास करते हैं that कि बहुत सारे हिंदू विश्वास करते हैं कि टेकिंग अ होली डिप का मतलब पवित्र डिप का मतलब होता है डुबकी, एक पवित्र डुबकी लगाने में इन द गंगा में एक पवित्र डुबकी लगाने में कैन हो सकता है प्यूरिफाई पवित्र यानी शुद्ध, अ पर्सन सोल एक किसी आदमी की आत्मा, सोल कहते हैं आत्मा को, ऑफ ऑल पास्ट सिन, ऑफ ऑल पास्ट सिन का मतलब पहले किए हुए, सिन का मतलब पाप, पहले किए हुए पाप से गंगा में एक डुबकी लगाने पे उन सबसे शुद्धि यानी उनके सब शुद्ध हो सकते हैं। बहुत सारे हिंदुओं का विश्वास है कि गंगा में एक पवित्र डुबकी लगाने से पिछले पापों से आदमी की आत्मा पवित्र हो सकती है, शुद्ध हो सकती है। नेक्स्ट पेज चलते हैं। आफ्टर पासिंग थ्रू मैनी बिग सिटीज, आफ्टर पासिंग थ्रू का मतलब निकलने से, वहाँ से गुजरने से, मैनी बिग सिटीज बहुत बड़े शहरों से निकलने के बाद यानी गुजरने के बाद द गंगा फ्लोज टुवार्ड्स द सी, गंगा बहती है टुवार्ड्स द सी समुद्र की तरफ। बड़े शहरों से निकलने के बाद, बहुत सारे बड़े शहरों से निकलने के बाद गंगा समुद्र की तरफ बहती है। एज इट रेजेस क्लोजर टू द सी, एज जैसे ही इट रेजेस ये पहुँचती है क्लोजर टू द सी, क्लोजर यानी पास में, टू द सी समुद्र के, जैसे समुद्र के पास से पहुँचती है इट्स स्पीड बिकम्स स्लोअर एंड स्लोअर, इट्स स्पीड इसकी जो स्पीड है, इसकी गति है स्लोअर एंड स्लोअर, वो धीमी और धीमी हो जाती है यानी इसकी गति धीमी हो जाती है। जैसे ही समुद्र के पास पहुंचते हैं तो इसकी गति धीमी हो जाती है यानी मंदी हो जाती है। एंड फाइनली और अंत में इट मर्ज इनटू द सी,
इट मर्ज, ये मर्ज हो जाती है, मिल जाती है, इनटू द सी, समुद्र में, और अंत में ये समुद्र में मिल जाती है। द गंगाज लॉन्ग जर्नी फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन्स, द गंगाज, गंगा की लॉन्ग जर्नी, लंबी यात्रा, फ्रॉम हाई अप, ऊंचे, इन द पर्वत, पर्वतों में, गंगा की लंबी यात्रा ऊंचे पर्वतों से, एंड्स, अंत होती है, एट द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। ऊंचे पर्वतों से शुरू होने वाली गंगा की यात्रा बंगाल की खाड़ी में खत्म होती है, समाप्त होती है। दिस प्लेस वेयर द गंगा जॉइन्स द सी, दिस प्लेस, वो जगह जहाँ गंगा जॉइन होती है समुद्र में, सी में मिलती है, इज कॉल्ड द गंगा सागर, उसको हम गंगा सागर बोलते हैं। दिस प्लेस वेयर द गंगा जॉइन, यह जगह जहाँ गंगा समुद्र में मिलती है, इज कॉल्ड गंगा सागर, गंगा सागर कहा जाता है। एक लाइन नीचे दी हुई है इसमें, गंगाज प्योरिटी इज और रेस्पॉन्सिबिलिटी, गंगाज प्योरिटी, गंगा की सफाई, गंगा की शुद्धता, इज और रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी उत्तरदायित्व है। गंगा की शुद्धता हमारा उत्तरदायित्व है, यानी हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए गंगा पूरे संसार की एक धरोहर है, हमें उसको साफ और शुद्ध रखना है, उसमें गंदगी नहीं फैलानी है।